हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर लियोस। Page of Pentacles, the Devil in reverse, Eight of Wands, the Hierophant, and Two of Wands. तो फाइनली द डेविल रिवर्स में है। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो सकते हैं लियो, एंड कोई आपके रिलेशनशिप में लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन सिर्फ एक ही इंटेंशन से चल रहा है, वो है आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप कराना। एंड अब इस डेविल का जो गेम है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। और आजकल ये डेविल बहुत दुखी है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये जो भी थर्ड पर्सन है जो आपके लाइफ को अफेक्ट कर रहा था या आपको इतनी तकलीफें दे रहा था, आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन दे रहा था, अब खुद एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आखिर ये हार ही गए। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके पर्सन को रोक नहीं पाए। कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए ये एक ईगो का सवाल हो सकता है। ये रीडिंग आपके और आपके पर्सन से भी ज्यादा इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को शो कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं द हायरोफेंट। फाइनली इस पर्सन को पता चल गया है कि आपका डेडिकेशन, आपका लव आपके पर्सन के लिए बहुत खास है। और चाहे जितना भी आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया जाए, उनकी सोच बदलने की कोशिश की जाए, आपके और उनके बीच गलत फहमियां क्रिएट की जाए, आप दोनों वापस एक साथ हो ही जाएंगे। इनफैक्ट इस पर्सन को पता है कि आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। इनफैक्ट ये है मैच्योरिटी के बारे में। तो कहीं ना कहीं अब आप दोनों पहले से ज़्यादा मैच्योर हैं और डिस्कस करके अपने इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं। अब ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकती है, पर शायद ज़्यादातर केसेस में ये कोई फैमिली मेम्बर या कोई और ऐसा हो सकता है जो कि उम्र में आपके पर्सन से बड़ा है और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को गाइड करना ही उनके जीवन का एम है। और उन्हें ये श्योर करना पड़ेगा कि आपके पर्सन सारे फैसले उनके हिसाब से लें। हायरोफेंट के हिसाब से आपके पर्सन को लगता है कि आप वाइज हैं, समझदार हैं, एंड आपके पर्सन ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सहा है। इस डेविल के सारे ड्रामा को सहा है और सब कुछ देखते हुए भी आप काफी समय तक चुप रहे हैं। और एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में। अगर आप सिंगल है या सिंगल नहीं भी है तो भी एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी नए पर्सन से टकराएंगे। ओके, आई मीन कोई नया पर्सन आपको मिलेगा जो कि इंस्टेंटली आपका ध्यान खींचेगा और आप उस पर्सन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है। इस पर्सन की एनर्जी भी कुछ ऐसी है एंड आपके पर्सन को डेफिनेटली ये रियलाइज हो रहा है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपका भी एक पेशेंस है। अगर
इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू होती रही, इस तरह का इंटरफेरेंस चलता रहा, तो आप भी अपने रास्ते को सेपरेट कर सकते हैं, आप भी अलग जा सकते हैं उनसे। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल से वो इस रिलेशनशिप को बचा पाए हैं। इनफैक्ट आप बहुत मुश्किल से उन्हें मिले हैं। चाहे द डेविल कितनी भी कोशिश कर ले, आप हैं और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इस पर्सन को ये पता है कि उन्हें ये पेंटिकल संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये पेंटिकल नहीं संभालेंगे तो डेविल हमेशा अपना काम करता रहेगा और एक के बाद एक रिलेशनशिप वो लूज ही करते जाएंगे। एंड आपके जैसा पर्सन तो उन्हें दोबारा मिलने से रहा। बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। ऑफ कोर्स साइन कोई भी हो सकता है, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड ये जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The High Priestess, Page of Wands, the Star, Three of Wands, and Page of Cups। तो हमारे पास द स्टार का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी तक उनके साथ धोखा हो रहा था। जिसको वो सही समझ रहे थे वो एक्चुअली में गलत है, और जिसके कहने पे वो आपको गलत समझ रहे थे, आप उनकी वेल विशर हैं। उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपसे लॉयल है। ऐसा नहीं लगता कि ये इस वक्त और कुछ सोच रहे हैं। इनकी जो भी फीलिंग्स इस समय है, इस वीक में है, वो जेन्युइन है। आप इनके शब्दों पे भरोसा कर सकते हैं। और द हाई प्रीस्टेस के साथ आप सच को जानते भी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। आप थोड़े मिस्टीरियस ज़रूर है इस पर्सन के लिए। इन्हें लगता है कि ये आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनसे इतनी बड़ी गलती हुई है, तो इसका मतलब है कि वो आपको समझ नहीं पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कम करते हैं, आप उनसे अपने मन की बातें नहीं करते, और इसीलिए वो पूरी तरह से चीज़ों को समझ नहीं पाते। यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं भी है तो आपके बीच में एक डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस, जहाँ आपको फील होगा कि ये पर्सन कोल्ड एंड डिस्टेंट है, बट अब ये चीज़ें दूर होने वाली है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन वापस आपको चाहता है। एंड इसके लिए वो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। उनके लिए आप एक गिफ्ट है, और एक ऐसा गिफ्ट है जो उन्हें हर हाल में वापस चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Horus, Cosmic Gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जो थॉट्स है वो बहुत स्ट्रांग है। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव सोचें और
आप देखेंगे कि आपके आसपास कमाल के चेंजेस आ रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये है रीडिंग जुलाई की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।